जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। किसी भी देवी की पूजा में मूर्ति और तस्वीर रखते हैं या साधना में मूर्ति और तस्वीर रखते हैं तो उसका क्या रहस्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब साधना की जाती है तो इष्ट देव की तस्वीर के लिए बोला जाता है, यानी कोई भी बाजोट पर उनकी किसी तस्वीर की या फोटो को स्थापित किया जाता है या किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। हालांकि मंदिरों में जो मूर्ति होती है वह प्राण प्रतिष्ठित होती है, उनका एक अलग ही महत्वपूर्ण होता है। उनको सम्मान कराना, उनको श्रृंगार कराना, उन्हें माला अर्पित करना, तिलक लगाना, भोग लगाना, ये सभी जो है ना, ये हमारी सेवा के अंतर्गत आता है और इसका फल भी हमें प्राप्त होता है अगर हम मंदिर में इन चीज़ों को करते हैं। पर जब घर की बात आती है तो घर में क्योंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है, तस्वीरें जो हैं वह हम जो मार्केट से खरीद के ऐसे ही रख देते हैं, तो उसका भी महत्व होता है। प्राण प्रतिष्ठा जो है वह मूर्ति की होती है और वो उस समय पर होती है जब वह मूर्ति उसी स्थान पर लगा दी जाती है, यानी उसी स्थान पर बिल्कुल लगा दी जाती है तब। और इसमें भी जैसे कांसे की मूर्ति हो गई, पत्थर की मूर्ति हो गई, तो इसका महत्व होता है। प्लास्टिक की मूर्ति कभी भी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है या थर्माकोल की भी मूर्ति नहीं होती है। इन मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। तो साधना में, पूजा में देवता की मूर्ति या तस्वीरों का क्या रहस्य है। तो सभी साधनाओं में देवता की मूर्ति या फोटो की आवश्यकता होती है, तस्वीरों की आवश्यकता होती है, पर वह तस्वीरें कोई कार्य नहीं करती। हमारे मन में जो छवि स्थापित होती है उस देवता की, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस देवता का, वह कार्य करता है। पूजा में देवता का जो रूप होता है वह अलग अलग होता है और अलग अलग उसका प्रभाव होता है। जैसे माता काली के कई रूप है। माता काली का उग्र रूप भी मरघट कालिका का है। तो जो लोग तामसिक पूजा करते हैं, बलि के रूप में पूजा करते हैं मरघट कालिका की, या उग्र रूप की उनकी पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में जो है ना उग्रता आ जाती है। उस व्यक्ति के अंदर भी जो स्वभाव उत्पन्न होता है वो उग्र स्वभाव उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि जिस देवता की आप सेवा करते हैं उस देवता के गुण भी आपके अंदर समाहित होने लगते हैं धीरे धीरे। तो कई जो देवता है वह सात्विक रूप में पूजे जाते हैं, कई देवताओं को तामसिक रूप में पूजे जाते हैं। जो सात्विक रूप में पूजे जाते हैं वह सौम्य रूप में देवता दर्शन देते हैं या फिर उनकी तस्वीरें होती है, तो तामसिक रूप में उग्र होते हैं। माता काली की फोटो हम घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कई लोग पूछते हैं मुझसे। तो माता काली की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो अगर आप एक सौम्य सेवा माता काली की करना चाहते हैं तो माता काली की एक जो निरंतर जो सुबह शाम की पूजा होती है ना, जिस प्रकार से वह करना चाहते हैं, तो माता काली की फोटो आप रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप माता काली के सौम्य रूप का फोटो रखें। अगर कई लोग ये बोले कि सौम्य रूप नहीं है तो बहुत मिलता है। माता काली का जो मंदिर है वहाँ पर माता काली के सौम्य रूप मिलते हैं। माता कालिका जो दिल्ली वाली माता कालिका है, जो कालिका जी की मंदिर जो है ना माता का, वो एक सौम्य रूप का जो उनका फोटो है या उनकी मूर्ति है।
तो वो एक सौम्य रूप में आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। या फिर इंटरनेट पे भी बहुत सारे माता के सौम्य रूप के फोटो हैं, आप वो निकाल के और वो भी आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। जब आप सौम्य रूप की जो पूजा करते हैं माता की, तो आपके मन में भी माता के प्रति सौम्य स्वभाव पैदा होते हैं, शांत स्वभाव पैदा होते हैं। श्रद्धा, एक माता के प्रति श्रद्धा भाव आपके मन में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से और देवता होते हैं, जैसे भैरव बाबा। तो भैरव बाबा भी उग्रता के स्वरूप होते हैं और कई लोग उग्र रूप में पूजते हैं। शमशान भैरव भी होते हैं, काल भैरव भी होते हैं, भटक भैरव भी होते हैं। तो भैरव बाबा के कई स्वरूप होते हैं। तो आप अगर एक सौम्य स्वरूप को अगर आप पूजते हो तो सौम्य विचार आपके अंदर आते हैं, सौम्य स्वभाव आपका होता है, सौम्य व्यवहार आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस देवता को आप पूजते हैं उसके गुण भी धीरे धीरे आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। पर यह निर्भर करता है कि वह देवता सौम्य है या फिर उग्र है, सात्विक है या फिर तामसिक है। अब जैसे माता काली की जो एक आपने देखा होगा, माता काली का जो जीवा निकली हुई है वो लाल है जीवा, और मुंड की माला गले में है और हाथ में मुंड है और रक्त टपक रहा है। तो वह जो छवि है ना माता काली की, वह मरघट काली की छवि है, जो अधिकतर मारण क्रियाओं में पूजी जाती है। जो तांत्रिक होते हैं वह मारण क्रियाओं में इस प्रकार से माता की छवि को पूजते हैं। रक्त की जो बूंद है ना, वह माता काली की जीभ पर लगाते हैं। ऐसे ही भैरव बाबा की जो पूजा है वह भी उग्र रूप की पूजा है, वह भी मारण क्रियाओं के लिए की जाती है या आकर्षण में भी की जाती है। पर भक्ति और शांति के लिए भी माता काली की ही सौम्य रूप की जो एक तस्वीर आप लाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे दिल्ली वाली माता काली की जो माता कालका की जो है ना तस्वीर है, वह बहुत ही सौम्य, आप उसकी पूजा आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने दिल्ली वाली माता कालका की एक फ़ोटो ली, उस फोटो से ही आप किसी भी देवी का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी देवी की पूजा सेवा कर सकते हैं। जैसे भद्रकाली हुई तो उनकी भी कर सकते हैं आप। ऐसे ही आप भैरव बाबा की कोई फोटो है जो सौम्य रूप की जो है, तो आप भटुक भैरव, काल भैरव, उनकी भी उसी फोटो से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में हो और पूर्ण गुस्से में हो, उस प्रकार की आप उनकी फोटो की जब आप साधना पूजा करेंगे तो आपके मन में भी धीरे धीरे इस प्रकार के जो है ना वो भाव जो है ना वो आने लगते हैं, विचार जो है ना वो आने लगते हैं। तो इन विचारों को दूर करने का यही उपाय है कि आप सात्विक और एक सौम्य तस्वीर की पूजा करें। माता काली या भैरव बाबा नहीं, और भी कोई देवता है, जिन देवताओं की आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान हो और अवदान आपको दे रहे हो, यानी हाथ जो है वो आपको आशीर्वाद की मुद्रा में हो, तो उस रूप का पूजन करें। जैसे भगवान शिव का जो पूजन है, रूप है, कई लोग माता काली के नीचे जो भगवान शिव, उनका पैर भगवान शिव की छाती पर, तो उस रूप की भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो उसकी नहीं, भगवान शिव जो बैठे हुए हैं, अवदान दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, उस रूप की पूजा भगवान शिव की करते हैं, तो उन्हें भगवान शिव की बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि साधना में इष्ट देव की पूजा मूर्ति कैसी होनी चाहिए, क्या उसका महत्वपूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।